नमस्ते बच्चों, मैं हूँ उर्मिला और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है सेहत है अनमोल। इस पाठ का वीडियो तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ और वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस पाठ का लिंक भी शेयर कर दूंगी। और अब हम आज देखेंगे इसमें प्रश्न उत्तर। तो सेहत है अनमोल, यह एक पत्र है जो कि एक चाचा ने अपने भतीजे को लिख करके स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि आप कैसे स्वस्थ और हेल्दी रह सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने पहले हम इसको ना वो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इसके कुछ शब्दार्थ। तो जैसे कि सेहत का अर्थ होता है स्वास्थ्य या हेल्थ। फिर है तंदुरुस्त में इसका अर्थ है स्वस्थ, यानी कि हेल्दी रहना। स्वस्थ रहना मीन्स हेल्दी, तंदुरुस्त। याददाश्त, इसका अर्थ होता है याद रखने की शक्ति या फिर स्मरण शक्ति बोल सकते हो, या मेमोरी। व्यंजन मीन्स होता है खाना खाने की जो स्वादिष्ट वस्तुएं होती हैं, मतलब डिलीशियस फूड होते हैं, वैरायटी ऑफ फूड डिफरेंट टाइप के और डिलीशियस। और मिष्ठान का अर्थ होता है मिठाई या स्वीट्स। स्वच्छ का मीन्स होता है साफ सुथरा या क्लीन। अनमोल, इसका अर्थ है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, यानी जिसका कोई मोल ही ना हो, वो है अनमोल, यानी कि बहुत ही प्रेशियस थिंग, बहुत ही कीमती चीज। आप देखिए कुछ वाक्य रचना के शब्द दिए गए हैं, जैसे खजाना, बीमार, स्वस्थ, प्रिय। आप इन शब्दों से वाक्य बनाइए और अगर परेशानी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं उसका वाक्य भी बताऊंगी। पहले हम इसमें प्रश्न उत्तर देखते हैं। अब तो जैसे पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है, यह पत्र शौर्य के लिए उसके चाचा जी ने लिखा है। मतलब ये लेटर शौर्य के अंकल, उसके चाचा जी ने शौर्य के लिए लिखा है। दूसरा प्रश्न है, जंक फूड के नाम बताइए, यानी कि आप अपने मन से भी कोई भी जंक फूड के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे दिए हुए हैं, उसका उत्तर है कुछ जंक फूड है, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक आदि। फिर प्रश्न 3 है, घर में खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? मीन्स आउटडोर और इंडोर गेमों के नाम बताना है। तो इसका उत्तर है घर में जैसे लूडो, कैरम, शतरंज और कंप्यूटर जैसे कई तरह के खेल खेल सकते हैं। और आउटडोर गेम कौन से होते हैं? बाहर खेले जाने वाले खेल क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी जैसे खेल खेले जाते हैं। फिर प्रश्न 4 है, यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किसे लिखेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर आप अपने पसंद से भी लिख सकते हैं कि आप किसको लेटर लिखना चाहेंगे एंड व्हाई, क्यों लिखना चाहेंगे। तो इसका उत्तर जैसे यहाँ पे दिया है, यदि मुझे पत्र लिखना होगा तो मैं अपने सबसे प्रिय दोस्त या भाई को लिखूंगा और बताऊंगा कि सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप दोस्त और भाई की जगह अपनी बहन या फिर आप अपनी किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं और फिर आप उसमें, लेकिन इसमें जो क्यों लिखना चाहेंगे वो भी बताना है। तो आप सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए इस बारे में बताएंगे। फिर प्रश्न 5 है, यह पत्र किस बारे में लिखा गया है? तो इसका उत्तर है, यह पत्र संतुलित भोजन और तंदुरुस्त शरीर को के लाभ बताने के लिए लिखा गया है। मतलब इस लेटर में बताया गया है कि जो संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट क्या होती है और स्वस्थ शरीर के क्या क्या फायदे हैं स्वस्थ रहने से। अब प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न 6 है, एक ही जगह बैठे रहने से क्या होता है?
तो इसका उत्तर है एक ही जगह बैठे रहने से शरीर का शारीरिक विकास रुक जाता है। मतलब कि अगर आप एक ही प्लेस में बहुत टाइम तक बैठे रहेंगे तो क्या होगा, उससे आपका फिजिकल डेवलपमेंट बॉडी का रुक जाएगा, उतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा। फिर प्रश्न 7 है, बड़ी उम्र के लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है बड़ी उम्र के लोग स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करते हैं। जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं वह घर में ही रहकर योग करते हैं और सुबह शाम टहलने जाते हैं। मतलब कि जो एडल्ट लोग, बड़ी उम्र के मम्मी पापा के उम्र के लोग हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये लोग बाहर बच्चों की तरह तो नहीं खेल सकते हैं, इसीलिए वह लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं, तो वो लोग व्यायाम, योग करते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं और सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग में टहलने के लिए जाते हैं। फिर प्रश्न 8 है, सबसे अनमोल किसे माना गया है? तो इसका उत्तर है कि सबसे अनमोल सेहत को माना गया है, क्योंकि तंदुरुस्त शरीर ही भगवान का दिया हुआ वरदान है जो सबके लिए एक अनमोल खजाने के समान है। मतलब सबसे प्रेशियस थिंग क्या है? अपनी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा तंदुरुस्त शरीर रहता है, तो उससे बढ़कर, उससे ज़्यादा कीमती चीज कुछ भी नहीं है। फिर देखिए प्रश्न 9, सुबह देर तक क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसका उत्तर है सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागने से हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आ सकती है। मतलब अगर हम मॉर्निंग में बहुत लेट तक सोते रहेंगे, बहुत देर तक, तो क्या होता है, हमारी याददाश्त, मतलब अपनी मेमोरी वीक हो जाती है और एकाग्रता, अपने कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, दोनों वीक हो जाते हैं। फिर प्रश्न 10 है, पाचन तंत्र कैसे मजबूत होता है? मतलब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे स्ट्रांग हो सकता है? तो इसका उत्तर है रोज कम से कम 1 घंटा बाहर खेलने से भूख बढ़ती है और हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कम से कम 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी के लिए जरूर निकालना चाहिए। उससे क्या, हमारी भूख भी बढ़ेगी और हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रांग, मजबूत होगा। फिर प्रश्न 11, घर का खाना पौष्टिक तत्वों का खजाना है, कैसे? तो आपको बताना है कि घर पे जो खाना खाते हैं वो, उसमें सब सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, कैसे? तो उत्तर है घर का खाना पौष्टिक तत्वों का खजाना है। यह युक्ति किसी मायने में भी गलत नहीं है, क्योंकि घर के खाने में हर तरह के पौष्टिक तत्वों का मिला जुला संगम होता है। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां शरीर को हर आवश्यक तत्व प्रदान करती हैं। इन चीज़ों के अलावा घी, मक्खन और मिठाई भी बच्चों के शरीर और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मतलब कि घर पे जो खाना खाते हैं उसमें सभी तरह का बैलेंस डाइट होता है, न्यूट्रिशियस फूड होता है, जो घर का बना हुआ खाना होता है। बिकॉज हम घर के खाने में ना अपने चपाती, राइस, पल्सेस, मिल्क, कर्ड, सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल, ये सभी इंक्लूड करते हैं। और इसका साथ ही बच्चों के जो डेवलपमेंट के लिए हमें घी, मक्खन, बटर और स्वीट्स, ये सब भी ज़रूरत होती है। ये सब भी घर के खानों में मिल जाती है, इसलिए घर का खाना ही बेस्ट होता है और उसमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं। फिर प्रश्न 12, इस पत्र से मिली सीख को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पत्र में, इस लेटर से आपको क्या सीख मिली, आपको अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। आपने क्या सीखा इस लेटर जो लिखा हुआ है चाचा जी ने शौर्य को, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इस तरह से कि इस पत्र में हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, संतुलित भोजन खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ना सिर्फ घर बल्कि बाहर जाकर भी व्यायाम और खेल खेलने चाहिए।
मतलब कि इस लेटर से हमने ये सीखा कि हमें अपने बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए और अपने बॉडी को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए और आउटडोर एक्टिविटी भी, खेलना कूदना जरूर चाहिए। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं। रिसर्च वर्क है कि पाठ में शौर्य के चाचा जी ने पत्र लिखकर उसे स्वास्थ्य संबंधी बातें बताई। शौर्य ने जवाब में क्या लिखा होगा? अगर आप शौर्य की जगह होते तो क्या लिखते? आप इसका सोचकर उत्तर लिखिए। खान पान की बदली तस्वीर या फास्ट फूड पर कक्षा में आप अपने चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं क्लास में इस विषय पर। फिर चाचा जी ने पत्र में आसपास सफाई रखने को कहा। आपके मोहल्ले में लोग सड़क पर घरों का जो कूड़ा करकट होता है ना, गार्बेज अपना, वो सब फेंक देते हैं। उन्हें रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आप सोचिए और फिर लिखिए। तो ये थे कुछ प्रश्न उत्तर। और बच्चों, अब हम आपको इसकी लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ की, जिससे कि आपको अगर दोबारा पाठ रिवाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं। और अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।